चलिए आज फिर से आपके लिए फिर से आज लेकर के आए हैं। आगे में है जो कल बताए थे प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस के प्रकार बता करके छोड़ दिए थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, यह बता करके हम छोड़ दिए थे कल क्लास। आज चलते हैं, आज उसके आगे बताने चलते हैं। चलिए देखिए कल क्या बताए थे कि टेंस यानी काल किसे कहते हैं। सबको तो याद होगा काल किसे कहते हैं। फिर काल के कितने यानी टेंस के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, याद होगा। प्रेजेंट टेंस बताए थे वो भी याद होगा। प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताए थे, लेकिन प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताए थे 4 प्रकार का होता है, लेकिन वो प्रकार हम लिखवाए नहीं थे। चलिए आज हम वो लिखवा देते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार। चलिए इतना तक तो बताए थे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, आप लोग ने याद भी किया होगा। चलिए अब लिखा देते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो पहला क्या बताए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम चाहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिख सकते हैं और चाहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया पहला, या इसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 2 नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
देखो यही प्रकार है, चार प्रकार प्रेजेंट टेंस के। पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखो दूसरा के भी हम दो नाम जानते हैं, कौन होता है, इम्परफेक्ट टेंस। अब देखो तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार हो गया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के प्रकार पूछेगा, कितने प्रकार में है, कितने प्रकार में बांटा गया है, तो प्रेजेंट टेंस को चार प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही चार प्रकार है प्रेजेंट टेंस का। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो प्रकार हो गया। अभी ये चारों प्रकारों के बारे में हम बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें ता, ती, ता है, ती है, ते है आदि लगा रहता है। किसमें लगा रहता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तय है लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस किसे पर प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या प्रयोग होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, तब हम उस वाक्य का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उस क्रिया का प्राय हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। तीसरा देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य नहीं होगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, देखो क्या है कि इसमें खाली क्रिया, मान लो कि कोई खाता है, खाना क्या हो गया, क्रिया हुआ, यानी कुछ कर रहा है ना, कुछ कर रहा है। कोई खेलता है, क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खेलने का काम, क्या हुआ, क्रिया हुआ। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, उस क्रिया का अनुवाद पर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, सुबह से, शाम से, मॉर्निंग से या इवनिंग से, उसका प्रयोग कौन टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। कौन टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब चलिए हम पहला बताते हैं, ये तो हम खाली पहचानने का नियम बताएं, ये सब का भी स्ट्रक्चर होता है, छह स्ट्रक्चर, एक का 6, फिर दूसरा का 6, इसी प्रकार से 6 स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आपका दिमाग में पूरा टेंस बैठ जाएगा। पूरा टेंस बैठने का मतलब कि एकदम इंग्लिश का 12th में 20 से 25 नंबर का रहता है, एकदम मुट्ठी में 20 से 25 नंबर मुट्ठी में, हम मुट्ठी कोई खोल ही नहीं सकता। आया समझ में, इतना तक उतार लिए सब। चलिए अब बताते हैं पहला के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको पहचानने का नियम, हम इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे पहचानने, पहचानने, पहचानने का नियम।
बुक में देखा होगा यहाँ पे खाली पहचान लिखा होगा, लेकिन हम पहचानने का नियम लिख दिए, क्योंकि देखो आधातर कोई भी पूछता है तो पूछता है पहचान बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताओ। कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? कोई ये भी पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम बताओ। नियम माने होता क्या है? देखो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, किस क्रिया के अंत में? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तय है, या ते हो, ती हो, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इतना तक आया समझ में सबको? जैसे कि देखो, कोई बोलता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताओ, तो हम क्या करना है? बताना है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तय है, या ते हो, ती हो इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं या होता है समझ में? इसमें एक नोट है, इसको उतारो, इसमें एक नोट है, हम बताते हैं, इसको उतारो। क्या है क्रिया? अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप दें। जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो एस या एस लगता है। इसका नोट है, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कर्ता के बाद
क्रिया का मूल रूप दें। यदि यदि कर्ता, क्या बोले थे, यदि यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, यदि कर्ता थर्ड पर्सन के किस में रहता है, सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, में रहता है, तो तब क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। देखो क्या बोला, पहला बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का नियम, बताओ। तो क्या बोलेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, किसके अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तय है या ते हो, ती हो इत्यादि लगा रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखो नोट में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप दें, कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप दें। अब देखो कर्ता कौन है, मैं खाता हूं, मैं क्या हो गया, कर्ता, खाना क्या हो गया, क्रिया, मैं खाता हूं, क्रिया के बाद क्रिया का मूल रूप दें, यानी क्रिया, देखो क्या हो गया, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ये क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हो गया, क्रिया। अब देखो मैं खाता हूं, ये कौन में है, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, नहीं, यह फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो क्या इसमें एस या एस जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो देखो मैं क्या हो गया, कर्ता, खाता यानी खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, हुआ ना, इतना तो उतारो, उतार लिए सब। चलिए अब आगे बताते हैं। ये तो पहचानने का नियम बता दिए, एगो नोट था, नोट भी बता दिए कि कैसे पहचानेंगे कि किसमें एस या एस लगेगा, किसको हम पहचानते हैं कि कौन क्रिया है, कौन करता है, कौन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, कौन थर्ड पर्सन के फर्स्ट नंबर में आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। देखो अभी हम क्या बता कि मैं खाता हूं, तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, खाना क्या हुआ, क्रिया हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, कोई पूछता है अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। हम इसको किस नियम से बनाएंगे, हम इसको किस नियम से बनाएंगे कि मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हमको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को शॉर्ट में एसटी लिखते हैं। स्ट्रक्चर, एसटी यानी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एसवीजी सिटी, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो सब्जेक्ट, अब बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हो गया मैं, वह, मैं हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गए, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ V1 या V5 माने V1 या V5 वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप। देखो जैसे में ईट, जैसे में देखो मैं एक वाक्य समझाते हैं, एग्जाम्पल, मैं खाता हूं। पहले तो तुम सब यह बताओ कि यह कौन टेंस में आता है, कौन टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस के कौन, यानी प्रेजेंट टेंस के कौन प्रकार में आता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो यह किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो हम बताते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ये क्या हो गया, क्रिया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ये क्या है, ता हूं, ता हूं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हूं इत्यादि लगा रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हम बोले थे कि कर्ता के बाद क्रिया का, कर्ता जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, कर्ता जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, कर्ता कौन हो गया, मैं यानी आई, तुम यानी यो, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है कि नहीं है, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन के कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है कि नहीं, है नो। चलिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो आप लोग बताइए तो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में कौन कौन आता है। अब देखो हम बताते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है वी, सेकंड पर्सन के प्लूरल में आता है यू, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है दे, दोज, दिस, आता है ना, या बॉयज, गर्ल्स, काउज,
यानी बहुत सारा का प्रयोग होता है, बहुत सारा का बोध करता है। जैसे कि देखो, ये तो एग्जाम्पल था, मैं खाता हूं, था ना एग्जाम्पल। अब देखो, अब समझाते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम बता देते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन, पर्सन के बारे में, यानी पर्सन वो नहीं, दाल भात चोखा का पर्सन नहीं। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन चलता है। टेंस है, न कि खाने वाले की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। एगो होता है पर्सन, चावल के पर्सन, दाल के पर्सन होता है नो। तो हम क्या करें, पर्सन। पहला में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन आता है ना, FIRST, फर्स्ट पर्सन। दूसरा में क्या आता है, सेकंड पर्सन। तीसरा में क्या आता है, थर्ड पर्सन, यानी तीसरा यानी थर्ड। आता है ना। अब देखो किसके अनुसार बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। पहला में क्या आता है, सिंगुलर नंबर। क्या आता है, सिंगुलर नंबर। आता है ना, पहला में सिंगुलर नंबर। दूसरा में क्या आता है, प्लूरल, प्लूरल नंबर। सिंगुलर और प्लूरल, देखो हम बताते हैं। फर्स्ट पर्सन के क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होगा, वी। देखो अब सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताते हैं। सिंगुलर यानी एक का बोध करता है, प्लूरल एक से अधिक का बोध करता है। सिंगुलर माने हो गया मैं, तुम, मैं तो मैं, सिर्फ मैं, तुम तो सिर्फ तुम। अब प्लूरल में देखो, वी माने हम लोग, हम लोग माने क्या होता है, बी। हम लोग यानी पूरे लोग, बी। तुम लोग, बी। यू होता है ना तुम लोग का, यू। वे लोग, दे। यानी कि इसमें प्लूरल में एक से अधिक का बोध कराता है, और सिंगुलर में सिर्फ हम तो हम, मैं तो मैं, तुम तो तुम, सिर्फ एक का बोध कराता है। वह तो वह, सीता तो सीता, राम तो राम, लड़का तो लड़का, सिर्फ एक लड़का का बोध कराता है। यही दे दिया लड़के, तो किसमें चल गया, प्लूरल में। किसमें, प्लूरल में। अब चलिए सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, तो चलिए सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, यू। यू माने तुम। आई सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या आता है, यू आता है, लेकिन यू का दूसरा रूप क्या होता है, यानी तुम लोग। ठीक है,
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है? तो बताए थे ना, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम। ही शी इट नेम थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या आता है? तो कुछ बोले थे कि जो एक से अधिक का बोध करा है वह प्लूरल में जाएगा। किस में जाएगा? प्लूरल में। यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या होगा? तो दे, दोज, दीज, द बॉयज, बॉयज। देखो द बॉयज, अब बोलेगा कि सर बोले थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तो एस या एस लगेगा, लेकिन इसे प्लूरल में सर एस लगा दिए हैं। ये तो गलती कर रहे हैं। गलती नहीं कर रहे हैं। लड़का, लड़का बोलता तो यहाँ बॉय लगता, बॉय। यहाँ पे बॉय यानी लड़के, बहुत सारा का बोध कर रहा है ना। लड़के यानी बहुत सारा का बोध कर रहा है, तो उसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है। अब क्या बोला? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस, यानी एस या ईएस का मतलब क्या होता है? वर्ब का पश्चिमा रूप का प्रयोग किया जाता है। देखो यह किस में आएगा? वर्ब का पहला रूप में आएगा, यह भी वर्ब का पहला रूप में आएगा, यह भी वर्ब का पहला रूप में आएगा, यह भी वर्ब का पहला रूप में आएगा। वर्ब माने क्रिया, वर्ब माने क्रिया। अब क्रिया होता क्या है? जैसे कि खाना क्या हो गया? क्रिया। पीना क्या हो गया? क्रिया। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हुआ ना। खाना पीना खेलना दौड़ना यह सब क्या है? क्रिया। अब क्रिया को एस या एस में किस में लगाएंगे? तो क्या बोले थे कि जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो एस या एस लगता है। क्रिया में क्या लगता है? एस या एस लगता है ना। स्ट्रक्चर के अनुसार एस या एस लगता है, यानी कि V1 का प्रयोग नहीं होता है, V5 का प्रयोग होता है इसमें। आया समझ में? उतार लिया ऊपर से मिटा रहे हैं। चलो हम दो एग्जाम्पल देते हैं। पहला, मैं दौड़ता हूं। वह दौड़ता है। अब देखो हम बताए थे स्ट्रक्चर के अनुसार कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। V1 यानी वर्ब का पहला रूप। ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होता है? V1 यानी वर्ब का पहला रूप। इसमें भी क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। इसमें भी क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। इसमें भी क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। लेकिन इसमें क्या होता है? वर्ब का पांचवा रूप। लेकिन इसमें क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। अब देखो यह कि मैं दौड़ता हूं किसमें गया? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में। मैं का क्या होता है? आई। अब बताओ, तो ही बताओ। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब यानी V1 या V5। ठीक है। V1 यानी वर्ब, वर्ब का पहला रूप। ठीक है। तो वर्ब का पहला रूप में देखो रन का रन होता है ना। रन का रन होता है। तो चलो इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट यानी क्या है? मैं सब्जेक्ट।
अब देखो तो मैं के क्या होता है, आई होता है कि नहीं, कि मैं के हम लोग हो जाएगा यानी बी हो जाएगा ना ना। तो सिंगुलर नंबर के फर्स्ट पर्सन में मैं यानी आई। अब बताओ मैं यानी हम किसका काम कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट तो मैं लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है V1 या V5 यानी वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन हमको दिया है किस प्रयोग, कौन रूप का प्रयोग करने के लिए, तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करने के लिए दिया है। तो रन का रन हो जाएगा, रन का रन हो जाएगा, या मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखो दूसरा क्या कहता है, वह दौड़ता है, तो वह का क्या होता है ही। अब देखो ही क्या बोले थे नोट में, जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। जब कर्ता यानी कर्ता माने वह, कर्ता माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने वह, जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग होता है ना। हाँ तो रन है ना, तो रन के साथ क्या लग जाएगा, रन्स। आया समझ में। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कमेंट पढ़ते हैं, कौन क्या लिखते हैं ना, हम सब पढ़ते हैं कमेंट। अगर आप लोग को कहूं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया यहाँ पे, या हाँ सर यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ है, फिर से समझा दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास यानी कल फिर से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा लोगों के पास, ताकि 10th पढ़ सके, जान सके, 12th में नंबर ला सके, 10th में भी नंबर ला सके। आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूरी दम कर दीजिएगा।